तो ये बात है तब की, जब मैं था क्लास 5th में। कंप्यूटर का पीरियड था और मैम प्रैक्टिकल कराने के बजाय हमेशा की तरह थ्योरी चेप रही थी। और उस दिन उनका मूड बहुत खराब था क्योंकि ज्यादातर बच्चे होमवर्क नहीं करके लाए थे और मेरी फटी पड़ी थी क्योंकि मुझे लगी थी अरे भाई, तो इसमें क्या था? नैन से इमरजेंसी बोल कर चला जाता। अरे ये तो मीठा है, मैं होता तो बिना पूछे ही भाग जाता। अरे इतना आसान नहीं था, बात तो सुनो पहले। पहली चीज तो ये कि मुझे इतनी जोर से लगी हुई थी कि अगर मेरा ध्यान इधर से उधर भी होता तो सारा मल वहीं विसर्जित हो जाता। इसलिए मैंने अपना सारा कंसंट्रेशन लैट्रिन को रोकने में केंद्रित किया था। दूसरी चीज ये कि मैम मुझे तभी जाने देती जब मैं उन्हें बताता कि मुझे पॉटी लगी है, जो मैं नहीं बता सकता था। क्यों नहीं बता सकता था? क्योंकि अगर मैं उन्हें सब बता देता तो ये स्कूल में पॉटी गया था, छी। ओए दूर रह, तुम तो स्कूल में पॉटी गए थे ना, घिनौने। और तीसरी चीज ये है कि अगला पीरियड उस टीचर का था जो वॉशरूम तो छोड़ो पानी तक नहीं पीने देती थी। इन सब चीजों की वजह से मेरी हालत हो गई थी खराब, मगर एट द सेम टाइम जाना तो उसी पीरियड में था। एनीवेज, मैं सोच ही रहा था पूछूं या नहीं, तभी एक बच्चा खड़ा होता है। मैं गो टू टॉयलेट। गो। मैं गो टू टॉयलेट। नो। मुझे लगा उससे जाने दिया तो मुझे भी जाने देंगी। तब मैंने एक प्लान बनाया कि इस पीरियड में मैं जा नहीं सकता और अगले पीरियड में वो टीचर मुझे जाने नहीं देगी। तो पीरियड खत्म होने पर जैसे ही मैम जाएंगी मैं वॉशरूम भाग जाऊंगा, क्योंकि ज्यादातर पीरियड खत्म होने पर टीचर 5-7 मिनट देरी से ही आते हैं। बट ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज हियर इज अ ट्विस्ट। पीरियड खत्म होने में 2-3 मिनट बाकी ही होंगे कि मैं क्या देखता हूँ, वो मोटी जो हमेशा 10 मिनट देरी से आती थी आज पीरियड खत्म होने के पहले ही बाहर वेट कर रही है। देख रहे हो हालत कैसे बद से बदतर हो रही है, मगर मैंने हार नहीं मानी। मैम मैं गो टू वॉशरूम। आई सेड नो। मैम मैं गो टू वॉशरूम। नो। मैम प्लीज, मैम मैं गो टू वॉशरूम। अरे गो। हाँ, मुझे जाने को मिल गया और बच्चों का ध्यान भी नहीं गया मुझ पर, क्योंकि हमेशा की तरह पीरियड खत्म होने के बाद सब बात करने में जुट गए। मगर प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती है। मैं किसी तरह रुकते रुकते वहाँ पहुँचता हूँ और क्या देखता हूँ, मुझे याद आता है कि न ही उसमें दरवाजा है न उसमें पानी है, इसलिए मैं अपना उसमें पिछवाड़ा भी नहीं धो पाता। उस टाइम पर मेरे दिमाग में इतने सारे थॉट्स आ रहे थे जितने कि आसमान में तारे भी नहीं होंगे। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? करना पड़ता है थोड़ा एग्जैजरेशन। एनीवेज, फिर मैं किसी तरह दूसरे फ्लोर वाले वॉशरूम तक जाता हूँ और हाँ, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि उस सिचुएशन में 90% लोग हग मारते। बहुत जिगरा चाहिए रोकने के लिए। ऊपर बताए गए सिचुएशन को सुनकर कोई ये न सोचे कि टच्ची रोकना बहुत स्मार्ट चीज़ है। रेगुलरली टच्ची रोकने से आपको बहुत सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद। अरे ये बंद क्यों नहीं हो रहा? कैसी कुंडी है ये? हाँ, वही कॉमन प्रॉब्लम जो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि तुमने कभी ना कभी जरूर फेस करी होगी। इंडिया के ज्यादातर घरों या स्कूलों में एक दरवाजा तो ऐसा होगा ही होगा जिसमें ये प्रॉब्लम समाई होती है, स्पेशली वॉशरूम्स का दरवाजा। अबे टॉपिक के बाहर मत जा, स्टोरी बता, सिर्फ लोग डिसलाइक मार के जाएंगे। एनीवेज, फिर मुझे एक आइडिया आया। मैंने अपने एक जूते का फीता निकाला और कुंडी बांध दी।